इस क्लास में बात करते हैं फूड ग्रुप्स के बारे में। तो देखो यार, फूड अलग अलग नरिशमेंट देते हैं। कुछ फूड प्रोटीन देते हैं, कुछ फूड प्रोटीन मिनरल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फूड की बात करें तो वो वेजिटेबल भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है, प्लांट सोर्स से भी, एनिमल सोर्स से भी। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फूड ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे कि वो कौन सा नरिशमेंट देता है। तो पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो देखो यार, इसमें क्या आते हैं, द वेजिटेबल्स फूड ग्रुप इंक्लूड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। जैसे ब्रोकली देखे हो, वो क्या डार्क ग्रीन कलर का होता है। रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कैरेट हो गया, वो रेड एंड ऑरेंज कलर का होता है। स्टार्ची वेजिटेबल जैसे हरा मटर हो गया और कॉर्न, ये क्या होते हैं, स्टार्च से भरे होते हैं, स्टार्ची बोलते हैं इनको। एंड लेग्यूम्स जैसे ब्लैक बीन एंड सोयाबीन। देखो यार, वैसे तो इसके अंदर और भी एग्जांपल्स आएंगे, अब अपने से लिख सकते हो, ठीक है। हम क्या करें, दो तीन एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, कलर वाले होते हैं, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं और हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी चॉइसेस। फ्रूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के चॉइसेस होते हैं। जैसे साइट्रस फ्रूट की बात करें, ऑरेंज ग्रेप हो गया। और क्या, जैसे बेरीज की बात करें, बेरीज क्या होते हैं, जो पेड़ के ऊपर उगते हैं, ठीक है। तो बेरीज का भी एक काइंड हमारे यहाँ फ्रूट ग्रुप में आता है। जैसे चेरी हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब क्या बेरीज के अंदर आते हैं। हमारा तीसरा टाइप है ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, अगर कोई फूड व्हीट, राइस, ओट्स, कॉर्नमेल, बार्ली या अदर सरल ग्रेन्स से बना हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ग्रेन्स फूड ग्रुप के कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे बात करें तो ब्रेड, पास्ता हो गया, जो ब्रेकफास्ट सैलड्स हम खाते हैं और जो पॉपकॉर्न खाते हैं, वो सभी क्या ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखो देखो फूड ग्रुप और भी कई प्रकार के होते हैं। डेयरी का होता है, मीट ग्रुप होता है, आपको मालूम है, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट में डेयरी वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रेन्स along with fruits, vegetables and dairy contain carbohydrates, the main the body's main source of energy। अगर ग्रेन्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट के साथ मिला दिया जाए तो सबको मिला के जो बॉडी का मेन सोर्स होता है, इन्हीं से मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड के बारे में। तो देखो, फूड हमारी बॉडी को देता क्या है। देखो, फूड हमारी बॉडी को स्टे एक्टिव मतलब हमेशा एक्टिव रखता है, और बी एक्टिव मतलब कभी हमारे जब एनर्जी लो होता है तो हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा जो एक्टिवनेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है। हमारी एक्टिवनेस को बनाए रखता है। मूव एंड वर्क, किस काम में, घूमने और किसी काम को करने में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, फूड हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है और टिश्यूज के ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है, फूड हमारे हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखता है और हील देमसेल्फ, अगर कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम है तो उससे लड़ने में और उसको ठीक होने में भी मदद करता है। चौथा पॉइंट है, प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन। हमारे शरीर के में जानते हो आप, बहुत सारे रोग होते हैं और अपने आप सही हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। वो कैसे होता है, फूड की वजह से। जब हम एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तब क्या होता है, कोई भी रोग अगर हुआ भी रहे तो वो हमारे बिना पता चले ही वो सही हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड की। तो देखो, फूड का तीन प्रकार से फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल और तीसरा होता है सोशल। और जो आपका फिजियोलॉजिकल है उसका भी तीन अलग अलग तरह से यूज होता है, एनर्जी गिविंग में, बॉडी बिल्डिंग में एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी में। इनको नोट करो, बात करते हैं अलग अलग इनके बारे में। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। तो पहले बात समझो, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। तो देखो, फिजियोलॉजिकल का सिंपल सा मतलब है हमारी बॉडी पार्ट्स किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, या कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, उस ब्रांच की स्टडी को हम फिजियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। और कोई पार्ट्स वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है, क्यों, फूड लेने की वजह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड की वजह से वो बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है। तो इसमें हमने अंदर भी कैटेगराइज किया था। पहला पार्ट क्या था, एनर्जी गिविंग। तो देखो, इस ग्रुप में क्या होते हैं, द ग्रुप इंक्लूड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन।
ऐसे फूड ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को मिला के बने होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी। एनर्जी की यूनिट की बात करें तो वो होता है किलो कैलोरी। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उससे आपको 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उससे भी 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम फैट अगर आप खाते हो तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। फैट एक किसी भी कंपोनेंट में बात करें, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे सेरेल्स होते हैं, सेरेल्स क्या करते हैं, हमको एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल और विटामिन भी देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पल्स की बात करें तो पल्स क्या करता है, हमको प्रोटीन देता है और क्या देता है, विटामिन बी, विटामिन मतलब देखो जो आपको मालूम है विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आपका पल्स होता है वो कई प्रकार के विटामिन बी को देता है, बी विटामिन को। ठीक है, एंड एनर्जी भी देता है। तो बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग्स की। तो ये क्या होते हैं, देखो हम क्या हैं, हम कैसे हैं, वो हमको कौन बनाता है, फूड बनाता है। द फूड वी ईट बिकम अस। हम जो है वो किसकी वजह से है, फूड की वजह से है, जिसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं कि जो फूड है वो उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काम क्या है, हमारी बॉडी को बिल्ड करना, हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को बनाना। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो जो मिल्क, एग्स, मीट और फिश होते हैं वो प्रोटीन और अमीनो एसिड के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर ऑयल सीड, पल्स और नट्स की बात करें तो वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तीसरा हमारा है फंक्शन फूड का, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। देखो रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना, हमारी बॉडी पार्ट्स के कामों को आगे की तरफ प्रोसीड कराना। जैसे हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को बैलेंस करना और बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल अवस्था में रखना, ये सभी भी क्या होता है, फूड का फंक्शन होता है। ठीक है, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, जो हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क, फिश, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी हम खाते हैं वहां से हमको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। देखो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ। देखो अगर किसी गरीब को हम खाना देते हैं तो वो क्या करता है, अगली बार जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो क्या करेगा, अपना जो अटेंशन है हमारे प्रति दिखाएगा, हमको कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, और साथ में साथ वो क्या, अपने प्रति एक सिक्योरिटी फील करेगा। पहले वो गरीब था तो उसको पास कोई सिक्योरिटी नहीं था, ना ही उसको इस बात की कोई पूछने वाला था कि वो कैसा है, और ना ही उसको कोई खाना देने वाला था। आपने उसको खाना दिया तो उसको भी ये सिक्योरिटी हो गई कि हाँ हमारे लिए भी कोई यहाँ पे है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है हमारा सोशल फंक्शन ऑफ फूड। तो देखो इसमें क्या होता है, फूड इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस। फूड क्या है, एक जरिया है अब हमारी खुशी को जाहिर करने का। जैसे हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अपना खाना अपने साथ किसी और को भी शेयर करते हैं, तो जिससे हम क्या दिखाते हैं कि हमारा उसके प्रति क्या लगाव है, हम क्या करते हैं उसको सोशली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसको आपको नोट करो। इन सब के साथ हमारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।